अशौच तथा आपदवृत्ति निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतियों, अब मैं मृत्यु के पश्चात होने वाले मरणाशौच का वर्णन करता हूं, उसका श्रवण करें। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए जलांजलि न दें। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधुगण मिलकर श्मशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सूक्त का पाठ करते हुए चिता में जला दें। यज्ञोपवीत होने के अनंतर मृत्यु होने पर सभी क्रियाएं अहिताग्नि के समान करें। मरण तिथि के 7वें दिन अथवा 10वें दिन के पहले अपने कुल एवं गोत्र में आने वाले परिजन अपनः शोष चदघम मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथासंभव घर से बाहर जलाशय पर जाकर जलांजलि दें। इसी प्रकार मातामह तथा आचार्य पत्नी आदि की भी उदक क्रिया करनी चाहिए। मित्र, विवाहित स्त्री, भगिनेय, श्वशुर और ऋत्विक का यदि मरण हुआ है तो इनके अभ्युदय के लिए इन्हें सविधि जलांजलि देनी चाहिए और वो जलांजलि इनके नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए एक ही बार देनी चाहिए। पाखंडी एवं पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी, व्रात्य तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए भी उदक क्रिया का निषेध है। मद्यपी और आत्महत्या करने वाले अशौच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते। व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति शमशान भूमि में दाहदिक क्रिया करके स्वजनों को घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले निम्ब की पत्नी चबाकर तदनंतर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें। प्रेत का संस्पर्श होने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व उक्त विहित कर्म कर लेना चाहिए। सपिंड में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन अर्थात उसकी दाह क्रिया आदि में सम्मिलित होते हैं और वे यदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के अनंतर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम कर लेना चाहिए। उस दिन खरीदे हुए पदार्थ का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति के उद्देश्य से विहित पिंडदान की प्रक्रिया अनुसार अपसव्य आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्न भूमि पर मौन धारण करते हुए दें। श्राद्ध के लिए अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाश के नीचे एक शिक्य आदि के मिट्टी के पात्र में जल और दूसरे मिट्टी के पात्र में दूध उस प्रेतात्मा को समर्पित करें। श्राद्धकर्ताओं को अशुचि होने पर श्रौत अग्नि एवं स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले नित्य कर्म का अनुष्ठान श्रुति की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। यदि जन्म के पश्चात और दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो उनके संबंधियों की सदैव शुद्धि हो जाती है। दांत निकलने के पश्चात चूड़ाकरण तक 1 अहोरात्र का शौच होता है और उपनयन संस्कार के पहले और चूड़ाकरण के बाद बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रि के बाद अशौच समाप्त होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। सपिंडों के लिए 10 रात्रि का एवं समानोदक लोगों के लिए 3 रात्रि का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता पिता दोनों को 10 रात्रि का अशौच होता है। यदि इस मरणाशौच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो प्रथम अशौच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 10, 12, 15 तथा 30 दिनों का अशौच माना गया है। पाणिग्रहण संस्कार के पूर्व और वागदान के पूर्व तथा चूड़ाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर 1 अहोरात्र में ही शुद्धि हो जाती है। यह स्मृति 24वें श्लोक की मिताक्षरा के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो 1 दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी वेदांगों का प्रवक्ता, मामा, श्रोत्री एवं अनौरस पुत्र अपनी वो भार्या जो प्रतिलोम शंकर से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है उसके तथा देश के राजा की मृत्यु पर 1 दिन का शौच होता है। राजा, गौ, ब्राह्मण के द्वारा जो आहत होता है उसके संबंधियों की स्नान मात्र से तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने
विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिया है, उसके संबंधियों की भी तत्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदि को मरण या उत्पत्ति निमित्तक अशौच नहीं होता। सत्री, व्रती, ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त, दाता, ब्रह्मविद किसी भी प्रकार के अशौच से ग्रस्त नहीं होते। दान, विवाह, यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री, संग्राम में, देश में अति भयंकर या राजभय से उत्पन्न विप्लव की दशा में, अति कष्टकर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशौच की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, अर्थात अशौच नहीं होता। जो अकार्यकारी अर्थात निषिद्ध कार्य करने वाले हैं, उनकी शुद्धि दान देने से होती है। ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओं से उपहृत हो जाते हैं, वो नदी जल के वेगपूर्ण उस प्रवाह से शुद्ध हो जाती है जो प्रवाह नदी को जलमय बना दे और उसके किनारों को काट देने में समर्थ हो। आपातकाल में ब्राह्मण को क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वैश्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण के लिए फल, सोमलता, सौमवस्त्र, वेत्र आदि की लताएं, औषधि लता, दधि, दुग्ध, घृत, जल, तिल, ओदन, रस, क्षार, मधु, लाक्षा, पकाया हुआ हविषान्य, वस्त्र, मणि आदि प्रस्तर मात्र, आसव, पुष्प, शाक, मिट्टी, चर्म, पादुका, मृगचर्म, कौशेय, लवण, मांस, तिलकुट, मूल और सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विक्रय वर्जित है। ब्राह्मण के द्वारा अपने श्रौत स्मार्त यज्ञ की पूर्णता के लिए अपेक्षित धान्य या अन्य किसी अत्यावश्यक औषधि आदि की व्यवस्था के लिए अपेक्षित धान्य के बराबर तिल का विक्रय करके धान्य का संग्रह किया जा सकता है, किंतु आपातकाल में भी लवणादि का व्यापार ब्राह्मण के लिए अवश्य वर्जित है। ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन अवैश्य वृत्ति करता है उसमें वो उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आपातकाल में ब्राह्मण कृषि एवं पशुपालन आदि कर सकता है, किंतु उसके द्वारा अश्वों का विक्रय त्याज्य है। यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदि से भी अपने जीवन की रक्षा न कर सके तो 3 दिन वो भुक्षित ही रहे। तदनंतर ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी के यहाँ से केवल 1 दिन के लिए धान्य प्राप्त करे तथा अब्राह्मण से प्राप्त इस धान्य का उपभोग करते समय वो प्रकाशित भी करे कि मैंने अब्राह्मण से धान्य लेकर आज जीवन निर्वाह किया है। ऐसे वृत्ति संकर से ग्रस्त ब्राह्मण के व्रत, कुल, रीति, शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओं को जानकर राजा का यह कर्तव्य होता है कि वो उस ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल जीवन यापन की व्यवस्था करे। महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम, धर्म एवं प्रायश्चित, धर्म का निरूपण। सूत जी ने कहा, महर्षि पराशर ने वेद व्यास जी से वर्णाश्रम आदि के धर्म का वर्णन किया था। कल्प कल्प में उत्पत्ति और विनाश के कारण प्रजाएं आदि क्षीण होती रहती है। कल्प के प्रारंभ में मनवादि ऋषि वेदों का स्मरण करके ब्राह्मणादि वर्णों के धर्मों का पुनः निरूपण करते हैं। कलयुग में दान ही धर्म है। कलयुग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए। कलयुग में पाप तथा शाप ये दोनों 1 वर्ष में फलीभूत हो जाते हैं। मनुष्य आचार से ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथि पूजन, इन षटकर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए। आचारवान ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ हैं। क्षत्रिय को चाहिए कि वो शत्रु सेनाओं को जीतकर पृथ्वी का भली भांति पालन करें। वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापार आदि करें और शूद्र इन 3 द्विज वर्णों की सेवा में अनुरक्त रहें। व्यक्ति का पतन अभक्ष्य भक्षण, चोरी और अगम्यागमन करने से हो जाता है। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वो थके हुए बैल से हल न खींचे तथा उसे भार ढोने के कार्यों में नियोजित न करे। स्नान और योगादि कार्यों से निवृत्त होकर पंच यज्ञ करे। मध्याह्न काल में ब्राह्मणों को भोजन कराए और क्रूर कर्मों की निंदा करे। तिल तथा घृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पंच सूनाजनित दोष के निवारणार्थ होम करें। कृषिकर्ता द्विज द्वारा अपनी उपज का क्रमशः 6वां भाग राजा, 20वां भाग देवता और 33वां भाग ब्राह्मणों को दे है।
इससे पाप नहीं लगता। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यदि खलिहान में उक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोर के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का अशोच होने पर ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन, वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। जो सपिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव हैं, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशौच होता है। चौथी पीढ़ी तक 10 दिन, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन मरणा शौच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाती है, उन सबका अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मास का वो गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का अशौच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। 4 मास तक के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव तथा 5 और 6 मास के गर्भ के गिरने को गर्भपात कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में है अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनके लिए जन्म एवं मृत्यु का अशौच नहीं होता। शिल्पकार, कारुकर्म करने वाला, वैद्य, दास दासी, भृत्य, अग्निहोत्री तथा श्रोत्रिय, ब्राह्मण और राजा ये सद्य शौच वाले कहे गए हैं। जन्म का अशौच होने पर माता 10 दिन में तथा पिता स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाता है। सूतिका गृह में प्रसूता स्त्री के स्पर्श से पिता को अशौच हो जाता है। आचमन से पिता इस अशौच से शुद्ध हो जाता है। यदि विवाहोत्सव तथा यज्ञादिक कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का अशौच हो जाता है तो पूर्व संकल्पित कार्य से अन्य कार्य के निषेध का विधान है। अर्थात पूर्व संकल्पित कार्य के लिए अशौच नहीं होता, बाद के कार्यों में अशौच होगा। अनाथ व्यक्ति के शव को वहन करने पर प्राणायाम मात्र से ही मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, किंतु शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रियों के पश्चात शुद्धि होती है। आत्मघात, विषपान, फांसी तथा कृमिदंश से मृत्यु होने पर उसका संस्कार यथा विधान विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता है। गौ के द्वारा आहत होने से अथवा कृमिदंश के कारण मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करने पर कृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। ये शुद्धि अशौच निमित्तक है। जो पत्नी यौवनावस्था में अपने निर्दुष्ट एवं सच्चरित्रवान पति का परित्याग कर देती है, वो 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त कर बार बार विधवा होती है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ संसर्ग न करने के कारण पुरुष को बालक हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अन्न पानादि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है वो अगम्या होती है तथा जन्मांतर में सूकर योनि प्राप्त करती है। औरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिता के पुत्र होते हैं, अतः ये दोनों पुत्र अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। परिवेत्ता एवं परिवित्त को अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार कन्या को भी कृच्छ व्रत करना चाहिए। ऐसी कन्या के दान देने वाले को अति कृच्छ व्रत तथा विवाह विधि संपन्न कराने वाले को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बौना, नपुंसक, हकलाने वाला, मूर्ख, जन्मांध, बहरा तथा गूंगा हो तो छोटे भाई के द्वारा विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं होता। जिसे वागदान मात्र किया गया है ऐसा भावी पति यदि परदेश चला जाए, मर जाए, संन्यास धर्म का अवलंबन कर ले, नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो तो इन 5 आपदाओं में वागदत्ता कन्या दूसरे पति का वरण कर सकती है। अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। कुत्ता आदि के काटने पर मनुष्य को गायत्री मंत्र के जप से शुद्धि करनी चाहिए।
जिसे स्वयं गायत्री जप का अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप कराना चाहिए। चांडाल आदि के द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण लौकिक अग्नि से जलाने योग्य होता है। ब्राह्मण की अस्थियों को दूध में प्रक्षालित करके पुनः विधिवत मंत्र पूर्वक अपने अग्निहोत्रशाला की अग्नि से प्रदग्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु प्रवास काल में होती है तो परिजन को अपने घर पर उस मृत व्यक्ति का कुश से शरीर बनाकर पुनः अग्निदाह करना चाहिए। कृष्ण मृग चर्म पर 600 पलाश पत्रों को बिछाकर अथवा कुशमय शरीर का निर्माण करके शिश्न भाग पर शमी तथा वृषण भाग पर अरण्य के काष्ठ को स्थापित करें। उसके दाएं हाथ के स्थान पर कुंड और बाएं हाथ के स्थान पर उपभृत, पार्श्व भाग में उलूखल तथा पीठ की ओर मूसल रखें। तत्पश्चात उस शव के वक्ष स्थल पर पत्थर को रखकर उसके मुख भाग में घृत, तंडुल और तिल डालना चाहिए। कान के पास प्रोक्षणी पात्र और नेत्रों के सन्निकट आज्य थाली रखें। कान, नेत्र, मुख तथा नासिका भाग में स्वर्ण खंड रखने का विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्र के समस्त उपकरणों के सहित उस अग्निहोत्री का शवदाह करने से वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। इस मंत्र से घृत की एक आहुति देनी चाहिए। हंस, सारस, क्रौच, चक्रवात, कुक्कुट, मयूर और मेष का वध करने वाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रि के उपवास के पश्चात पाप से शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी पक्षियों का वध करने पर एक अहोरात्र में शुद्धि होती है। सभी प्रकार के चतुष्पद पशुओं का व्रत करने पर जो पाप मनुष्य को लगता है, उसका अवमोचन खड़े होकर एक अहोरात्र उपवास कर गायत्री मंत्र का जप करने से होता है। शूद्र का वध करने पर कृच्छव्रत, वैश्य की हत्या करने पर अतिकृच्छ व्रत, क्षत्रिय का व्रत करने पर 22 चांद्रायण व्रत एवं ब्राह्मण की हत्या करने पर 30 चांद्रायण व्रत करना चाहिए।